तो ये मानचित्र का पहला क्लास है साथियों। आज हम लोग एक नए महाद्वीप को शुरू करेंगे साथियों, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही छोटा महाद्वीप है साथियों, जिसका नाम है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमने आपको बताया था कि साथियों कि महाद्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी के भूभाग का वह बड़ा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी रहे तो उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और अगर वह छोटा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, द्वीप कहते हैं। तो हमने आपको बताया था टोटल मिला के कितने महाद्वीप है साथियों, 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप में सबसे जो छोटा महाद्वीप है साथियों, जिनका नाम है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोलो या ओसेनिया, हम लोग कभी कभी ओसेनिया बोल देते हैं साथियों। आइए ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है साथियों, ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया में जो कंफ्यूज होते हैं उस कंफ्यूज को भी आज हम खत्म कर देंगे साथियों। सबसे पहले साथियों ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को सीखना है साथियों कि कैसे बनाना है मानचित्र को। तो ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को बनाने के लिए सबसे पहले साथियों ये उल्टा सी है ना साथियों, अब इस उल्टा सी को थोड़ा यारो सुआरो कर देंगे साथियों, इस तरह कर देंगे साथियों। इसके बाद यहां से एक ऐसे लाइन खींचेंगे साथियों, और फिर यहां से एक ऐसे लाइन खींचेंगे, और फिर यहां से ऐसे खींचेंगे साथियों। देख रहे हो, ऐसे खींचेंगे, कोई दिक्कत, यहां से ऐसे ऐसे फिर ऐसे साथियों। इसके बाद यही फिगर साथियों यहां बनाना है साथियों। इस फिगर को यहां से ऐसे ले जाना है, फिर यहां से ऐसे बनाना है साथियों। ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको नीचे करना है साथियों। अब जब नीचे करेंगे साथियों तो यहां एक ओथी मारेंगे और फिर यहां साथियों इस तरह करके और इस तरह करके इसमें मिला देंगे साथियों। ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र साथियों। ऐसे यहां लिख देना है, यहां एक द्वीप दे देना है साथियों, और फिर यहां से एक छोटा यहां इस तरह का द्वीप दे देना है साथियों, और फिर यहां से इस तरह का द्वीप 3 को दे देना है साथियों। हो गया ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है साथियों, मकर रेखा। और हमने आपको मकर रेखा के बारे में बता दिया था साथियों कि 23.5 डिग्री, पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा यहां है साथियों। तो एक बात बताओ साथियों कि इनका जो भूमध्य रेखा होगा ये ऊपर होगा या नीचे होगा साथियों, ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं साथियों, जल्दी बताओ, ऊपर होगा या नीचे होगा साथियों। गुड, ऊपर होगा। पृथ्वी के सबसे ऊपर में कौन सी रेखा था साथियों, कर्क रेखा। इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा, इसके बाद इसको मकर रेखा कहते थे। तो अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश होता है साथियों, ये लमसम में यहां होता है साथियों। 0 डिग्री अक्षांश यहां होता है साथियों, ये मकर रेखा है साथियों। और कर्क रेखा उसके ऊपर में होगा साथियों। ये 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा है साथियों, तो नीचे इसका 30 डिग्री भी यही होगा साथियों। 30 डिग्री दक्षिण भी इसके नीचे में होगा साथियों। तो साथियों अब हम आपसे यह पूछते हैं, तापमान की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र में आएगा साथियों। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं ना साथियों, उष्णकटिबंधीय। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो तापमान होगा साथियों कैसा होगा साथियों, उष्णकटिबंधीय होगा। और शीतोष्णकटिबंधीय हल्का सा होगा साथियों। ये इनके नीचे वाला 30 डिग्री के नीचे वाला जो होगा साथियों वो शीतोष्णकटिबंधीय होगा। हल्का सा क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय, लेकिन ज्यादा क्षेत्र इसमें क्या पाए जाएंगे साथियों, उष्णकटिबंधीय पाए जाएंगे साथियों। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो जलवायु होगा साथियों कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा। कैसा होगा साथियों, उष्णकटिबंधीय जलवायु। समझ पा रहे हैं साथियों, क्या अक्षांश और देशांतर को आप समझे हैं साथियों, उसमें एकदम खखोर के पढ़ा दिए अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में। ज्योग्राफी में एक वर्ड होता है साथियों जिसका नाम है साथियों बोरियोलिस। बोरियोलिस मतलब क्या होता है साथियों, बोरियोलिस मतलब होता है उत्तर। और साथियों बोरियोलिस मतलब उत्तर होता है, और ऑस्ट्रेलिस मतलब क्या होता है साथियों, ऑस्ट्रेलिस मतलब क्या होता है साथियों, दक्षिण होता है साथियों। क्या होता है साथियों, दक्षिण होता है। बोरियोलिस मतलब क्या होता है साथियों, उत्तर, और ऑस्ट्रेलिस मतलब क्या होता है साथियों, दक्षिण होता है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना साथियों, अगर हम पूरे पृथ्वी को देखें साथियों तो ऑस्ट्रेलिया हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है साथियों। कहां है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में है साथियों। तो दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण साथियों इसलिए दक्षिण को क्या बोलते हैं साथियों, ज्योग्राफी की भाषा में साथियों ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं साथियों। इसलिए ऑस्ट्रेलिस के कारण साथियों इसलिए इसका नाम पड़ गया साथियों ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ा साथियों, ऑस्ट्रेलिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। बोरियोलिस मतलब होता है उत्तर और ऑस्ट्रेलिस मतलब होता है दक्षिण। जो ऑस्ट्रेलिया है ना साथियों दक्षिण में होने के कारण इसलिए इसका नाम साथियों ऑस्ट्रेलिया पड़ा। ऑस्ट्रेलिया से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया साथियों। समझ में आया। एक वर्ड आएगा ओशिनिया साथियों और एक वर्ड आएगा ऑस्ट्रेलिया। हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं कि टोटल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद साथियों नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप के बाद तब हम लोग ओशिनिया बोलते हैं। ओशिनिया या नहीं तो कभी कभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं साथियों। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए साथियों, 7 महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों ऑस्ट्रेलिया साथियों। तो हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया बोल देते हैं और कभी कभी ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं साथियों। तो इस नाम के प्रति में क्या लोचा है साथियों, आइए इसके बारे में थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं साथियों। तो एक एक्चुअली में क्या है साथियों कि ये एक महाद्वीप है, ओशिनिया एक महाद्वीप है साथियों। जैसे हम लोग साथियों किस महाद्वीप में रहते हैं साथियों, एशिया महाद्वीप में। पूछेगा साथियों कि भारत जो है, भारत किस महाद्वीप का भाग है साथियों, एशिया महाद्वीप का। यानी कि एशिया एक महाद्वीप है साथियों, और उस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है साथियों जिसका नाम है साथियों भारत।
है कि नहीं। तो उसी तरह साथियों एक महाद्वीप है साथियों, जिस तरह एशिया एक महाद्वीप है ना, उसी तरह ओशिनिया एक महाद्वीप है साथियों। और उस महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है ना साथियों, यानी कि उस महाद्वीप के सब अधिकतर भूभाग पर साथियों एक देश बसा है साथियों, जिसका नाम है साथियों ऑस्ट्रेलिया। अब इस महाद्वीप का अधिकतर भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का है साथियों, इसलिए इस महाद्वीप को साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं साथियों। साथियों आइए थोड़ा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं साथियों। ऑस्ट्रेलिया कहां बसा है साथियों? प्रशांत महासागर में 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ द्वीपों का समूह है साथियों। 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ द्वीपों का समूह है साथियों ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के किस गोलार्ध में साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में है साथियों। हमने आपको बताया है साथियों, ये कहां है साथियों? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाते हैं साथियों, ठीक है साथियों। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में जाने वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं साथियों। अब आपको यहां इधर छोटा छोटा द्वीप मिलेगा, किरिबाती, इस तरह यहां का छोटा छोटा द्वीप मिलेगा साथियों। ये जो है पैसिफिक महासागर में, पैसिफिक सी में है साथियों, यानी कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ साथियों। कई बिखरे छोटे छोटे द्वीप है साथियों। इस जगह पर देखोगे ना साथियों, तो इस जगह पर यहां लिखा होगा न्यूजीलैंड साथियों। न्यूजीलैंड साथियों, यही एक क्रिकेट नेशन है, याद है ना? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी आता है खेलने के लिए साथियों। अभी विश्व कप में खेला कि नहीं साथियों न्यूजीलैंड का खिलाड़ी, याद है? आप अगर राइट की तरफ जाओगे साथियों तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। मिला न्यूजीलैंड। ये पूरा क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड साथियों, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड साथियों। और इसके बाद साथियों अगर आप ऊपर में देखोगे, पापुआ न्यू गिनी के ऊपर में देखोगे साथियों, तो यहां आपको थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो माइक्रोनेशिया लिखा होगा साथियों। आप देखोगे साथियों इस जगह पर माइक्रोनेशिया लिखा है, देखो लिखा है माइक्रोनेशिया। जाओ माइक्रोनेशिया साथियों। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस माइक्रोनेशिया साथियों, माइक्रोनेशिया और प्लस, ध्यान से समझते जाना, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ साथियों, ये न्यूजीलैंड हुआ। और इस जगह पर साथियों छोटे छोटे द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं साथियों? माइक्रोनेशिया साथियों। इसके जो है राइट साइड में जाओगे साथियों तो यहां भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह मिलेगा साथियों। इसको बोलते हैं साथियों पोलिनेशिया। क्या बोलते हैं साथियों? पोलिनेशिया। तो माइक्रोनेशिया प्लस पोलिनेशिया साथियों, पोलिनेशिया यहां होगा माइक्रोनेशिया और यहां होगा पोलिनेशिया साथियों। यहां जो न्यू गिनी जो देख रहे हो साथियों, यहां भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है साथियों। और यहां आपको इंडोनेशिया मिलेगा साथियों। और इस जगह पर जाओगे तो आपको यहां अंडमान निकोबार मिलेगा साथियों। तो यहां इंडोनेशिया के पूर्व में छोटे छोटे द्वीपों के समूह को साथियों मेलानेशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? मेलानेशिया बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? मेलानेशिया। तो साथियों प्लस मेलानेशिया साथियों। तो साथियों यहां क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है साथियों? न्यूजीलैंड। और इस जगह पर है माइक्रोनेशिया। यहां छोटे छोटे द्वीपों के समूह को पोलिनेशिया कहते हैं। और यहां छोटे छोटे द्वीपों के समूह जिसमें न्यू गिनी भी आ जाता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं? मेलिनेशिया। अगर इनको सबको मिला देंगे तब इनको बोलते हैं साथियों, मिलाकर बोलते हैं साथियों ओशिनिया। क्या बोलते हैं साथियों? ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया हुआ साथियों, और ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह को न्यूजीलैंड कहते हैं। और यहाँ छोटे छोटे प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप को इसको माइक्रोनेशिया बोलेंगे। और यहाँ छोटे छोटे द्वीप को इसी के बगल में साथियों राइट साइड में पोलिनेशिया कहेंगे साथियों। और यहाँ इसको बोलेंगे मेलानेशिया साथियों। सबको अगर मिला दे साथियों, पूरे को मिला देंगे तब क्या बोलेंगे साथियों? ओशिनिया बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे साथियों? ओशिनिया बोलेंगे। ओशिनिया एक महाद्वीप है साथियों, और इस महाद्वीप पर टोटल 22 देश आते हैं साथियों। तो साथियों हमने आपको क्या कहा साथियों कि ओशिनिया किसको कहेंगे साथियों? ओशिनिया किसको कहेंगे साथियों? तो ओशिनिया बराबर क्या होगा साथियों? तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलानेशिया साथियों। और फिर पोलिनेशिया के बाद साथियों फिर ऑस्ट्रेलिया साथियों। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड साथियों। इन सबों को मिलाकर क्या बनता है साथियों? सबों को मिलाकर बनता है साथियों ओशिनिया साथियों। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलेशिया साथियों, ऑस्ट्रेलेशिया साथियों, ऑस्ट्रेलेशिया मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलेशिया ऑस्ट्रेलेशिया साथियों। ऑस्ट्रेलेशिया हम पूछेगा कि ऑस्ट्रेलेशिया में कितने देश आते हैं साथियों? ऑस्ट्रेलेशिया में कितने देश आते हैं साथियों? तो एक पहला आएंगे ऑस्ट्रेलिया आएंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया आएंगे साथियों। और इसके बाद न्यूजीलैंड आएंगे साथियों। और फिर जिलेंडिया आएंगे साथियों। कौन आएंगे साथियों? जिलेंडिया, जो डूब चुका है साथियों। ऑस्ट्रेलेशिया की बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलेशिया में 2 देश आते हैं, ये तो डूबिए गया है साथियों। तो ऑस्ट्रेलेशिया में 2 देश आते हैं साथियों। कौन कौन साथियों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या बोलेंगे साथियों? ऑस्ट्रेलेशिया कहेंगे। और ये पूरे को क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड शामिल हो, और पोलिनेशिया हो, माइक्रोनेशिया हो और मेलानेशिया हो साथियों, तो उनको क्या बोलेंगे साथियों? ओशिनिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया और केवल न्यूजीलैंड रहे साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके बगल में जो न्यूजीलैंड है साथियों, अगर ये दोनों मिला के इसको क्या बोलते हैं साथियों? ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। और सबको मिला देंगे तो साथियों क्या बनेगा साथियों? ओशिनिया बनेगा। समझ में आया? ओशिनिया किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलेशिया किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया किसको बोलेंगे? समझा? किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले साथियों ऑस्ट्रेलिया के टोटल मिला के कितने राज्य है साथियों ऑस्ट्रेलिया में, उनको याद करेंगे साथियों। ध्यान से समझना, एकदम राज कितने हैं एकदम याद हो जाएगा साथियों, 1 मिनट में याद होगा। ठीक है साथियों। अब एक बात बताओ साथियों, हम लोग पश्चिम को क्या बोलते हैं मित्रों? वेस्ट बोलते हैं। कितना आसान है साथियों। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में गुजरने वाली रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है साथियों। अब किसी भी देश में क्या होगा साथियों? राज्य ही होगा ना। तो साथियों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। जिस तरह हमारे भारत में राज्य है साथियों, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य है। तो हम आपसे पूछते हैं मेरे भाइयों बहनों कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं साथियों? यूनियन टेरिटरी साथियों 8 है।
गुड 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 गुड, क्या बात है, क्या बात है, ओ माय गॉड, 8। यानी कि जिस तरह हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों। अब इस 6 राज्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों, नाम एकदम झट सना याद हो जाएगा, चट मंगनी पट भी याद। ये ऑस्ट्रेलिया के कहां है साथियों, ये पश्चिम की, ये क्या हुआ साथियों, ये हुआ उत्तरा, ये हुआ दक्षिणा, ये हुआ पश्चिमा और ये हुआ साथियों पूरब। तो पश्चिम को बोलते हैं वेस्टर्न साथियों, पश्चिम को क्या बोलते हैं साथियों, वेस्ट बोलते हैं। तो साथियों इस राज्य का नाम क्या है साथियों, इस राज्य का नाम है पश्चिम में होने के कारण इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलेंगे साथियों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। देखो पहला राज्य का नाम याद हो गया साथियों, ये पश्चिम में है साथियों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है साथियों, ये ऊपर भाग, ये नॉर्थ है, उत्तर में है साथियों, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ से बना है नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 राज्य को हम लोग ये साथ ही याद कर लेंगे। जब ये नॉर्दर्न टेरिटरी तो ये क्या होगा, जब ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ होगा, बोलो ना यार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया बोलो या साउथ ऑस्ट्रेलिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साउथ अफ्रीका गलती से नहीं बोल देना। अब साथियों थोड़ा सा ध्यान से समझना साथियों, जिस तरह भारत पर साथियों अंग्रेजों ने कब्जा किया था साथियों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था साथियों, यूरोपियों ने किया था। पुर्तगाल के नाविक थे साथियों जिसका नाम था वास्को डिगा वाला साथियों। जिस तरह भारत पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था ना साथियों, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी ब्रिटिश ने कब्जा किया था साथियों। जिस तरह समुद्री मार्ग की जो खोज नहीं किया था, भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था साथियों, उसी तरह साथियों कि एक ब्रिटिश नाविक थे साथियों जिसका नाम था जेम्स कुक, जिसका नाम क्या था साथियों, जेम्स कुक। और इस जेम्स कुक ने साथियों किसका खोज किया था साथियों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो वही हम लोग पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था साथियों, जेम्स कुक ने किया था साथियों। और इसके बाद एक और आए यूरोपीय साथियों जिसका नाम था तस्मान। वो तस्मान जो थे ना साथियों इस जगह पर उतरे, एक यूरोपीय यात्री थे तस्मान, वो जो है इस जगह पर उतरे साथियों, इसलिए यहाँ के सागर का नाम है तस्मान सागर। और ये जो है पहले इस जगह पर आए थे साथियों, इसलिए इस जगह का नाम, इस द्वीप का नाम हो गया तस्मानिया साथियों। इसका नाम क्या हो गया साथियों, तस्मानिया हो गया। और साथियों आपको हम बता देना चाहते हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज 1770 ईस्वी में हुआ था साथियों। कब हुआ था साथियों, 1770 ईस्वी में। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुआ था साथियों, 1498 ईस्वी में। ये क्षेत्र कहां है, उष्णकटिबंधीय में साथियों, ध्यान से समझना। ये क्षेत्र कहां है, जो ऑस्ट्रेलिया बसा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, सालों भर साथियों, सालों भर सूर्य खड़े खड़े चमकेगी। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य सीधी रेखा में चमकती है साथियों। तो जब लंबा चमकती है साथियों, तो इसका मतलब यहाँ तापमान ज्यादा होगा। यहाँ के लोग क्या होंगे साथियों, काले काले होंगे, काले लोग होंगे साथियों, होंगे कि नहीं बता मित्रों। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जितना भी खिलाड़ी देखोगे साथियों, जो खेलने आता है साथियों, अभी जो ससुराल विश्व कप ले गया साथियों, जीत गए, मैक्सवेल, ट्रेविस हुड, डेविड विलर, मैथ्यू हेड, पैट कमिंस, ये सब ससुरा गोरा गोरा होता है। तो यहाँ के खिलाड़ी कारा होना चाहिए, लेकिन ससुरा है गोरा। ऐसा क्यों है भाई, तो ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या था, यूरोपीय लोग जब यहाँ आए ना, ऑस्ट्रेलिया में जब आए साथियों, तो उन्होंने क्या किया, जो काले लोग थे ना उनको मारना शुरू कर दिया। और मारना शुरू कर दिया, अब मारने के बाद ये लोग यूरोपीय लोग यहाँ बस गए साथियों। और जब बस गए साथियों, तो यूरोपीय लोग उजला उजला चमड़ी होता था साथियों। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर देखोगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया में जो बसा है साथियों वो यूरोपीय है साथियों। ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में तो पूरा मरुस्थल है साथियों। ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑस्ट्रेलिया के 99% की आबादी साथियों इस क्षेत्र में बसा है, मात्र इसी क्षेत्र में बसा है साथियों। जो अभी बसे हैं वो मूल निवासी नहीं थे, मतलब उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, वो यूरोप से आकर बस गए साथियों। और जब यूरोप से आकर बसे तो इसलिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग उजले उजले होने लगे। एक्चुअली में यहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले थे साथियों। यहाँ के मूल निवासी को साथियों एब्रोजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, यहाँ के मूल निवासी को एब्रोजिन कहा जाता है साथियों। तो ये हुआ नॉर्दर्न टेरिटरी, ये हुआ साउथ ऑस्ट्रेलिया। और साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ कौन बसते थे साथियों, तो अंग्रेज बसे थे साथियों। तो जहां अंग्रेज बसेंगे साथियों, वहां रानी को लेते आएंगे साथियों, रानी को लेते आएंगे। तो रानी को लाने के लिए एक अपना से लैंड बसाए थे, अपना से एक भूभाग बसाए थे, अपना एक जमीन बसाए थे रानी को रहने के लिए। उनका नाम था क्वींसलैंड। क्या नाम था साथियों, क्वींसलैंड। और जहां साथियों ये रहेगा वहां साउथ वेल्स तो होगा ही साथियों, न्यू साउथ वेल्स साथियों। यहाँ क्या है साथियों, न्यू साउथ वेल्स साथियों। ऊपर वाले राज्य को न्यू क्वींसलैंड और इसके नीचे वाले राज्य को न्यू साउथ वेल्स साथियों। एक बार बताओ साथियों, इंग्लैंड की रानी का नाम क्या था साथियों, महारानी विक्टोरिया साथियों। इसलिए विक्टोरिया महल कहां है, कलकत्ता में भी है साथियों। तो साथियों इसके नीचे में साथियों अपने रानी के नाम से एक राज्य बसाया साथियों, जिसका नाम था विक्टोरिया साथियों, जिनका नाम क्या था साथियों, विक्टोरिया। और एक एबल तस्मान नाम के एक व्यक्ति थे साथियों, एबल तस्मान नाम का एक व्यक्ति थे साथियों। वो आए ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में साथियों, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में आए साथियों, और यहां आकर रुक गए, इस द्वीप पर आकर रुके साथियों। तो उसी के नाम पर साथियों इसका नाम पड़ गया तस्मानिया। क्या नाम पड़ा साथियों, तस्मानिया। 6 गो तो राज हो गया ना साथियों, 1 2 3 4 5 6, 6 गो राज हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो राज हो गया साथियों। अब 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है, 2 गो क्या है साथियों, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया साथियों। और इस जगह पर साथियों, इस जगह पर एक और यूनियन टेरिटरी है साथियों, जिसका नाम है साथियों कैनबरा। जिसका नाम क्या है साथियों, कैनबरा साथियों।
तो दो यूनियन टेरिटरी है साथियों। पहला यूनियन टेरिटरी है नॉर्दर्न टेरिटरी और दूसरा है साथियों कैनबरा। तो टोटल कितने राज्य है साथियों? 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बोलो पहला कौन सा है साथियों? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद इधर ऊपर में नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्दर्न हुआ, ये साउथ हुआ। यहाँ रानी बसते हैं साथियों, इसलिए इसका नाम क्वींसलैंड। और जहां क्वींसलैंड रहेगा वहां वेल्स रहेगा साथियों। वेल्स शहर बसाएंगे ही बसाएंगे साथियों, तो न्यू साउथ वेल्स। और इसके बाद रानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। तस्मान, एबल तस्मान कहां आए थे साथियों? दक्षिण क्षेत्र में। तो इसलिए इसका नाम, इस द्वीप का नाम क्या हो गया साथियों? तस्मानिया। क्या हो गया साथियों? तस्मानिया। और यहाँ के सागर का नाम क्या हो गया? यहाँ जो अगल बगल में जो सागर है साथियों, इसको बोलते हैं तस्मान सागर। और एक यहाँ छोटा सा साथियों, एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, जिसका नाम है कैनबरा। तो यहाँ हो गया साथियों दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है साथियों कैनबरा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना बोलो। किसी को कोई एतराज? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है कैनबरा साथियों। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना साथियों, तो दिल्ली भारत की राजधानी है साथियों, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ये भी क्या है साथियों? एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, यूनियन टेरिटरी है। न्यू गिनी के ऊपर में साथियों, न्यू गिनी के जस्ट ऊपर में साथियों 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है। चलिए एक नंबर बताओ, एक नंबर में कौन सा राज्य? वेस्टर्न। गुड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों पर्थ। अब इसके बाद बताओ 2 नंबर नॉर्दर्न टेरिटरी। गुड, नॉर्दर्न टेरिटरी। 2 नंबर में क्या है साथियों? नॉर्दर्न टेरिटरी। और इस नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी कहां है साथियों? कहां है साथियों? डार्विन। डार्लिंग है डार्विन, एक यहाँ डार्लिंग, मुरे और डार्लिंग नदी एक आती है, ठीक है बताएंगे। ये नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन। तीसरा बताओ साथियों, तीसरा बताओ, फटाफट बताओ। साउथ ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, सॉरी हम ही बता दिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों एडिलेड। जिस तरह बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, उसी तरह साथियों इसका ये राज्य है, इनका भी राजधानी होगा साथियों। इसके बाद यहाँ क्या है साथियों? चौथा नंबर बताओ, चौथा नंबर बताओ। चौथा नंबर क्या है? क्वींसलैंड साथियों। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। इसके बाद यहाँ क्या है साथियों? 5वां नंबर। 5वां नंबर बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी 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 बताओ। गुड, न्यू साउथ वेल्स। क्या है साथियों? न्यू साउथ वेल्स साथियों। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी साथियों, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी साथियों सिडनी। 6ठा नंबर बताओ साथियों, 6ठा नंबर बताओ जल्दी फटाफट। विक्टोरिया। गुड, विक्टोरिया। गुड, विक्टोरिया की राजधानी साथियों विक्टोरिया। गुड 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 गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेलबर्न। क्या है साथियों? मेलबर्न। और इसके बाद हमने आपको यहां बताया था कि एक और यहां साथियों यूनियन टेरिटरी है साथियों, और एक यहां यूनियन टेरिटरी है। 7वां नंबर बताओ साथियों, 7वां नंबर बताओ, फटाफट बताओ। 7वां नंबर बताओ यार, क्यों इस तरह कर रहे हो? जल्दी बताओ 7वां नंबर, 7वां नंबर बताओ। गुड, कैनबरा। क्या है साथियों? कैनबरा। क्या है साथियों? कैनबरा। और इसके बाद 8वां नंबर साथियों, 8वां नंबर एबल तस्मान नाम के व्यक्ति आए थे साथियों, इस क्षेत्र पर रुके थे साथियों, इस क्षेत्र पर रुके थे साथियों। इसका नाम क्या हो गया साथियों? 8वां नंबर का नाम क्या है साथियों? तस्मानिया। क्या नाम है साथियों? तस्मानिया। और इस तस्मानिया की राजधानी कहां है साथियों? बोलो यार। होबार्ट। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। इस न्यू साउथ वेल्स में कैनबरा स्थित है। और कैनबरा किसकी राजधानी है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है साथियों। सिडनी और मेलबर्न में विवाद होने के कारण साथियों, इसलिए साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को कहां बनाया गया साथियों? कैनबरा में बनाया गया। कहां बनाया गया साथियों? कैनबरा में बनाया गया। ये न्यू साउथ वेल्स कहता था कि मेरा राजधानी कैनबरा रहेगा, और ये विक्टोरिया भी कहता था कि मेरा भी राजधानी कहां रहेगा साथियों? कैनबरा रहेगा। तो दोनों में विवाद होने के कारण साथियों, इसलिए कैनबरा को क्या कर दिया साथियों? यूनियन टेरिटरी बना दिया साथियों। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल के सागर को याद कर लेते हैं साथियों। इस जगह पर साथियों, इस जगह पर एक सागर है साथियों, इस जगह पर एक सागर है साथियों, जिसका नाम है भूगोल की खाड़ी। भूगोल की खाड़ी। इस सागर का नाम क्या है साथियों? भूगोल की खाड़ी। और खाड़ी किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। और ये पूरा इधर तो पूरा साथियों क्या है साथियों? हिंद महासागर है। क्या साथियों? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। इस जगह पर देखोगे साथियों, तो इस जगह पर एक सागर है साथियों, जिसका नाम है तिमोर सागर साथियों। इनका नाम क्या है साथियों? तिमोर सागर। क्या है मित्रों? तिमोर सागर। पहला है भूगोल की खाड़ी, इसके बाद दूसरा क्या है साथियों? तिमोर सागर। याद रहेगा, तिमोर सागर यहां तक है तिमोर सागर साथियों। और इस जगह पर ढुका हुआ भाग है, मतलब जब जमीन में कोई भी भाग ढुक जाता है उसको खाड़ी कहते हैं। खाड़ी के बारे में हम बता चुके हैं साथियों। और इस जगह पर एक खाड़ी है साथियों, जिसका नाम है बोनापार्ट खाड़ी। क्या नाम है साथियों? बोनापार्ट खाड़ी। क्या नाम है साथियों? बोनापार्ट की खाड़ी साथियों। पहला है भूगोल की खाड़ी, दूसरा है तिमोर सागर, तीसरा है साथियों बोनापार्ट खाड़ी। और इसके बाद इस जगह पर है साथियों आरापुरा सागर। आरापुरा सागर। और यहां साथियों देखो, ये जमीन में घुसा हुआ साथियों, इसको बोलता है कारपेंटरिया। कारपेंटरिया की खाड़ी साथियों। और इस जगह पर साथियों, इस जगह पर एक सागर है साथियों, जिसका नाम है कोरल सागर। इसी जगह पर साथियों ग्रेट बैरियर रीफ है साथियों। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है साथियों? आगे चल के बताएंगे साथियों, अभी सिर्फ नाम सुनना है साथियों। और इस जगह पर हमने आपको क्या बताया था साथियों? इस जगह पर एक सागर है साथियों, जिसका नाम है तस्मान सागर। इस जगह पर एक सागर है साथियों, तस्मान सागर। और इस सागर का नाम तस्मान क्यों रखा हम आपको बता चुके हैं साथियों। इस जगह पर यहां से थोड़ा सा घुसा हुआ क्षेत्र है साथियों, इसको बोलते हैं इनकाउंटर की खाड़ी। और थोड़ा सा इसी जगह पर साथियों इस तरह घुसा हुआ क्षेत्र है साथियों, स्पेंसर की खाड़ी साथियों। क्या नाम है साथियों? स्पेंसर की खाड़ी साथियों। स्पेंसर की खाड़ी साथियों।
साथियों, और इसको बोलते हैं, ये जो अर्धचंद्राकार भाग है ना साथियों, इसको बाइट कहा जाता है साथियों। तो इसको बोलेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट साथियों। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट साथियों। तो पहला है साथियों, इस जगह पर क्या है? भूगोल की खाड़ी। इसके बाद इस जगह पर क्या है? तिमोर सागर। इसके बाद यहां क्या है साथियों? बेनापाट की खाड़ी। और इस जगह पर क्या है? अरापुरा सागर। और इस जगह पर जो है साथियों, इसको बोलते हैं कारपेंटरिया की खाड़ी। और इस जगह पर है साथियों कोरल सागर। इस जगह पर है तस्मान सागर। इसके बाद है साथियों इनकाउंटर की खाड़ी। इसके बाद है स्पेंसर की खाड़ी। इसके बाद इसको बोलेंगे साथियों ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट साथियों। इतना है साथियों खाड़ी। ये हो गया पूरा सागर, दिमाग में रख लेना है साथियों। इस जगह पर साथियों पर्थ है। पर्थ के पश्चिम में साथियों, पर्थ के पश्चिम में साथियों हिंद महासागर है। और पूर्व की अगर ये इधर जाएंगे साथियों, इसके इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा साथियों? प्रशांत महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? प्रशांत महासागर मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा साथियों? प्रशांत महासागर मिलेगा। समझा? तो पर्थ के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में क्या होगा साथियों? इधर जो है ऐसा आपसे पूछेगा साथियों कि बताओ साथियों ये जो ग्रेट जो स्पेंसर की खाड़ी है किस महासागर में स्थित है? तो बोलना प्रशांत महासागर में। बोलेगा साथियों तिमोर सागर किस महासागर में स्थित है साथियों? बोला हिंद महासागर में। बोलेगा बोनापार्ट सी किस महासागर में स्थित है साथियों? तो बोला हिंद महासागर में। किसी को कोई ऐतराज मेरे भाइयों बहनों? अब इसके थोड़ा सा यहां जाओगे साथियों, तो यहां थोड़ा सा जाओगे साथियों, इसके यहां थोड़ा सा आगे जाओगे साथियों, तो यहां एक आइलैंड इस तरह का मिलेगा साथियों। देखो आइलैंड मिलेगा, तीन जैसा आइलैंड मिलेगा साथियों। मिला साथियों? इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं साथियों? न्यूजीलैंड साथियों। ये तीनों आइलैंड, आइलैंड मतलब होता है द्वीप, तीनों द्वीप को मिलाकर क्या बोलते हैं साथियों? न्यूजीलैंड। और ये तीनों द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ऑस्ट्रेलेशिया। अब ध्यान से समझना साथियों, एक आएगा, एक वर्ड आता है साथियों जल संधि। जल संधि इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं साथियों? स्ट्रेट। जल संधि किसे कहते हैं? तो हम आपको बताएं जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि, संधि मतलब होता है जोड़ना। जब कोई क्षेत्र, वह पतला रास्ता जो जब दो सागर को जोड़ता है, वह पतला रास्ता जब दो सागर को जोड़ता है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। लेकिन साथियों सागर को जोड़ता है साथियों, सागर को तो वो क्या करता है? जोड़ता है साथियों। लेकिन क्या करता है? दो स्थल को अलग करता है साथियों। दो स्थल को क्या करता है साथियों? अलग करता है। सागर को जोड़ेगा साथियों। जैसे साथियों ध्यान से समझना साथियों, ध्यान से समझना। यहां क्या है साथियों? तस्मानिया। ये क्या है साथियों? तस्मानिया है ना साथियों? तस्मानिया। अब देखो साथियों इस जगह पर यहां कौन सा सागर है साथियों? तस्मान सागर है कि नहीं साथियों? तस्मान सागर। और इस जगह पर कौन सा सागर है साथियों? यहां ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ही बोलते हैं इसको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है नहीं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहां साथियों तस्मान सागर है और इस जगह पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यानी कि यहां दो सागर को जोड़ रहा, लेकिन दो भूमि को अलग कर रहा ना साथियों। इस जगह पर नीचे में एक राज्य है साथियों जिसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया दो स्थल को अलग कर रहा है कि नहीं साथियों? पनिया दो स्थल को अलग कर रहा है, लेकिन दो समुद्र को जोड़ रहा है कि नहीं साथियों? जोड़ रहा है कि नहीं? बता मित्रों, हाँ या ना? तो जल संधि किसे कहते हैं? दो समुद्र को जोड़े, वह पतला रास्ता जब दो समुद्र को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? जल संधि। तो साथियों इस जगह पर एक जल संधि है साथियों, इस जगह पर एक जल संधि है साथियों जिसका नाम है बास जल संधि साथियों। इसका नाम क्या है साथियों? बास जल संधि। तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में जो जल संधि है साथियों, बास जल संधि। बास जल संधि किन दो सागर को, किन दो स्थल को अलग करता है? तो विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करता है बास जल संधि। और कौन से दो सागर को जोड़ता है? तो तस्मान और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या इनकाउंटर बे को जोड़ने का काम कौन करता है साथियों? आपका बास जल संधि। समझ में? या इनकाउंटर बे भी बोल सकते हैं या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी बोल सकते हैं साथियों, बात बराबर होगा। क्यों? इनकाउंटर बे थोड़ा छोटा है इसलिए नाम नहीं लेता है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट थोड़ा बड़ा है तो इसलिए इसका नाम ले लेता है साथियों। समझ में आया? तो इस जगह पर जल संधि का नाम क्या है साथियों? बास जल संधि। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में साथियों, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है साथियों? तो बताना साथियों बास जल संधि। पूछेगा विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में कौन सा जल संधि है साथियों? तो बताना बास जल संधि। समझा? बोलेगा तस्मानिया, बोलेगा तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को कौन सा जल संधि जोड़ने का काम करता है साथियों? तो कौन सा जल संधि? बास जल संधि। तो इस जगह पर कौन सा जल संधि साथियों? बास जल संधि। देखो साथियों ये जो न्यूजीलैंड है ना साथियों, तो न्यूजीलैंड में जो तीन जो द्वीप है साथियों, इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप होता है साथियों। यहां एस साइलेंट रहता है साथियों, यहां एस क्या रहता है? साइलेंट। और इसको बोलते हैं, इसको नॉर्थ आइलैंड, तो इसको बोलेंगे साउथ आइलैंड। इसको क्या बोलते हैं? साउथ आइलैंड साथियों। इसको क्या बोलते हैं? साउथ आइलैंड। और इसको साथियों स्टुअर्ट बोला जाता है। क्या कहा जाता है? स्टुअर्ट कहा जाता है। स्टुअर्ट आइलैंड कहा जाता है इसको साथियों। तीन आइलैंड है साथियों। अब ये बताओ ये तीनों आइलैंड के बीच में पतला रास्ता है कि नहीं? अब साथियों जो जेम्स कुक जो ऑस्ट्रेलिया खोजने आए थे ना, तो यहीं से आए थे साथियों, इधर से पार होके इधर आए थे साथियों। तो आए थे साथियों, उसी के नाम पर साथियों यहां एक जल संधि है साथियों जिसका नाम है कुक जल संधि। इसका नाम क्या है साथियों? कुक जल संधि। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में कौन सा जल संधि है साथियों? कुक जल संधि। कौन सा जल संधि है साथियों? कुक जल संधि। इसके बीच में भी तो होगा एक जल संधि। साउथ आइलैंड और स्टुअर्ट आइलैंड के बीच में जो जल संधि है साथियों, इस जल संधि का नाम है फोबो जल संधि। क्या नाम है साथियों? फोबो जल संधि साथियों। इस जल संधि का नाम क्या है साथियों? फोबो जल संधि। इस जगह पर एक देश है साथियों जिसका नाम है न्यू गिनी। अब इसके बीच में जो जल संधि है साथियों, इसके बीच में जो जल संधि है साथियों, इस जल संधि का नाम है टोरस जल संधि। क्या नाम है साथियों? टोरस जल संधि साथियों। टोरस जल संधि साथियों। अब देखो इसको याद कैसे रखना साथियों, देखो टॉप मतलब क्या होता है साथियों? ऊपर,
टॉप मतलब क्या होता है ऊपर, और बॉटम मतलब क्या होता है नीचे। तो टी से टोरस जल संधि, टी से टॉप मतलब टॉप में क्या है साथियों टोरस, और बॉटम मतलब क्या होता है नीचे, बी मतलब बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, नीचे में क्या है साथियों बास जल संधि, बी से बॉटम बी से बास जल संधि, याद रहेगा साथियों। ये जो जल संधि है कौन कौन सागर को रोकता है, तो इस जगह पर कोरल सागर है और इस जगह पर आरापुरा सागर है साथियों। तो दोनों सागर को जोड़ने का काम कौन करता है साथियों आपका टोरस जल संधि। क्या जल संधि दिमाग में रहा साथियों, बस आज इतना ही रहने दो जल संधि।